हेलो एंड वेलकम बैक साथियों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक इकाई 11 पी ब्लॉक के तत्व। यहां कक्षा 11वीं की क्लास 11th की क्वेश्चन बैंक है और यहां पर मैंने पुराने वीडियो आपके डाल चुका हूं ताकि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक आप देख सकते हैं या फिर हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्ले लिस्ट में जाएँ और उसमें केमिस्ट्री कक्षा 11वीं क्वेश्चन बैंक 2022 को आप देख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन बैंक आपको कवर करवाने वाला हूं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो में हम अध्याय 11 तक कवर कर लिए हैं और उन चैप्टरों में मैंने आपको नंबर वाइज प्रश्न को सॉल्यूशन करके बताया है। तो यहाँ है पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व में आपके इसके बाद 2 चैप्टर बचेंगे, उनको भी मैं समझाने वाला हूँ, जल्द से जल्द उनको वीडियो को डालने वाला हूँ। तो यहाँ पर 6 अंक के टोटल प्रश्न आएंगे जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगा और एक टोटल 5 नंबर का, यानी कि बड़ा प्रश्न इसके अंदर से आने वाला है। तो अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को समझते हैं। त्रिकेंद्रीय 2 इलेक्ट्रॉन बंद किसमें उपस्थित होते हैं? तो इसका बी वाला ऑप्शन है B2H6। निष्क्रिय युग्म प्रभाव नहीं होता है तो Al का निष्क्रिय युग्म प्रभाव नहीं होता है। डायबन आयनर में बोरान परमाणु की संकरण होता है तो इसका सी वाला ऑप्शन sp3 संकरण। अब हम चौथा वाला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी लुईस अम्ल प्रबलता सबसे अधिक होती है? तो Bl3 की लुईस अम्ल प्रबलता होती है। ताप के वृद्ध परास में द्रव अवस्था में रहने वाला तत्व जिसका उपयोग उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है हो सकता है कौन सा? तो इसका सी वाला ऑप्शन सही रहेगा Ga। निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल है? तो ए वाला इसका ऑप्शन सही रहेगा AlCl3। डाइकोल्ड होता है तो डाइकोल्ड जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डाई कोल्ड भी कहते हैं या शुष्क बर्फ भी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। कार्बोजन है तो कार्बोजन इसका डी वाला ऑप्शन सही रहेगा C2+O2 ये कार्बोजन होता है। बोरेक्स के जली विलयन की प्रकृति कौन सी होती है? तो बोरेक्स के जली विलयन की प्रकृति होती है हमारी क्षारीय। बोरिक अम्ल में बहुलकी होने का कारण क्या होता है? तो बोरिक अम्ल में बहुलकी होने का कारण इनमें से हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति। अब यहाँ पर देखते हैं ऊष्मागतिकी के रूप में कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा होता है? तो बी वाला ग्रेफाइट जो है ऊष्मागतिकी के रूप में कार्बन का सर्वाधिक रूप होता है। अब अगला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर जोड़ी को मिलान करना है तो जोड़ी का सही मिलान करना है आपको। इनके आंसर में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पहली वाली जोड़ी देखते हैं। तो पहली वाली जोड़ी में उचित को मिलाना है अपने को ठोस CO2। तो ठोस CO2 हम देखते हैं इनका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का आपका सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। अगला वाला देखते हैं। पीला यौगिक जो टॉलुइन में होता है तो इसका ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। बकमिंस्टर फ्लोरीन ये टॉलुइन में उपस्थित होता है। तीसरा वाला देखते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त क्या किया जाता है? तो नैनो टेक्नोलॉजी में हमारा बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ग्रेफाइट और फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। विकर्ण संबंध, तो विकर्ण संबंध किन दोनों के बीच में होता है? तो हम विकर्ण संबंध देखते हैं। इसका आपका ई वाला ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि बोरान और सिलिकॉन के बीच में विकर्ण संबंध देखा जाता है। अपेक्षाकृत स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं किन किन में होती है? डी इसका ऑप्शन सही रहेगा। पीबी और एसएन के बीच में होती है। अब हम दूसरा वाला देखते हैं यहाँ पर। तो दूसरे वाली जोड़ी को मिलान करते हैं। तो दूसरी वाली जोड़ी में PbO तो PbO का आपका सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि लिथार्ज। अर्धचालक तो दूसरे का हम देखते हैं, दूसरे का डी वाला। तो दूसरे में हम देखते हैं सिलिकॉन। फिर विद्युत चालक, तो विद्युत चालक का आपका तीसरे वाले का ई वाला ऑप्शन सही रहेगा, इसका ग्रेफाइड। अकार्बनिक बहुलक, तो अकार्बनिक बहुलक का बी वाला ऑप्शन सही रहेगा सिलिकॉन। और सबसे कठोरतम तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। अब तीसरी वाली जोड़ी को कवर करते हैं। तो तीसरी वाली जोड़ी की मैं अधिकतम केनोटिक नेशन, तो इसका ई वाला ऑप्शन सही रहेगा। तो यहाँ कार्बन कहलाएगा अधिकतम। और अक्रिय युग्म, तो अक्रिय युग्म कौन सा होता है? तो इसका डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। पीबी जो होता है वो अक्रिय युग्म का एक जोड़ा कहलाता है। और फुलेरिन, तो फुलेरिन तीसरे का ए वाला सही रहेगा। कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप हो जाएंगे। लैंप ब्लैक, तो लैंप ब्लैक का आपका चौथे का आपका हो जाएगा बी वाला सही, इसका कार्बन के अपर रूप। अब एसआई पाया जाता है। तो एसआई किस में पाया जाता है? तो एसआई सी वाला ऑप्शन बचा हुआ चट्टानों में पाया जाता है। अब हमने एक शब्द या एक वाक्य उत्तर या एक नंबर के प्रश्न कवर करने के बाद ये जो 10 प्रश्न आपके दिए हुए हैं 5 अंक में, तो ये 5 अंक के 5 पार्ट में, कहीं पर 2 पार्ट में से दिए गए हैं। तो हम इन प्रश्नों को आपको कवर करवाने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो देखें अब इन प्रश्नों के उत्तर। तो पहले वाले प्रश्न में यहाँ पर हमारे 4 पार्ट दिए गए हैं। पहला वाला पार्ट है सिलिकॉन
डाइऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ की जाती है। दूसरा वाला पार्ट है CO को ZNO के साथ गर्म किया जाता है। तीसरा जली विलयन एल्यूमिनियम को क्रियाशील किया जाता है। तो यहाँ पर इनका आंसर आपके दिए हुए हैं, ये आंसर आप ध्यान से देखें। तो यहाँ पर 5 अंक में तीनों पार्ट के तीनों देंगे जब यहाँ पर आपका 5 अंक का कंप्लीट होगा। तो पहले वाले का उत्तर है जब सिलिकॉन SiO2 की क्रिया HF से की जाती है तो सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड बनता है। जो HF जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के साथ घुलकर हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का निर्माण करता है ये समीकरण के रूप में। दूसरा वाला दिया गया है आपका जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, इसका सूत्र है CO को जिंक के साथ प्रयोग किया जाता है, गर्म किया जाता है तो ZNO अपचित होकर जिंक का धातु का निर्माण कर लेते हैं। जैसे NaNO3 को जब गर्म करते हैं तो NaNO2 का निर्माण और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार अगला भी उदाहरण दिया है, गा वाला देखते हैं। जब जलयोजित एल्यूमिनियम को NaOH के साथ जली विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनेट का निर्माण होता है। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर कारण बताइए। तो यहाँ पर वैसे हमारा मोटो ये है कि आप लोगों को समझाना, आप सभी प्रश्न के उत्तर आपको प्रोवाइड करना और आपकी एग्जाम की तैयारी आसानी से हो सके। तो यहाँ पर आपके 4-5 पार्ट दिए, इन चारों पांचों पार्टों के आंसर आपके दिए गए हैं यहाँ पर। तो अब मैं आपको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखें, पढ़ें और समझें। तो सांद्र HNO3 को एल्यूमिनियम एलो के साथ Al के साथ जब क्रिया करते हैं तो सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत बनाता है जो एल्यूमिनियम की सांद्र HNO3 से पुनः क्रिया को रोकती है और दूसरे शब्दों में Al सांद्र HNO3 के प्रभाव को निष्क्रिय कर देती है। जैसे NaOH CO3 को जब गर्म किया जाता है तो Na2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यहाँ पर जो जल होता है, जल पानी जो होता है उपस्थित रहता है और ये भी बाहर निकल जाता है। अब इसी प्रकार दूसरे का रासायनिक समीकरण भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी इनको पढ़े ध्यान से और इनको उत्तर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी प्रकार स्क्रॉल करता जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो यदि लेंथी ना बने इसके लिए। दूसरी बात, सारे के सारे प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। बस 2 वीडियो और बचे हैं इस चैप्टर के। इसके बाद में अगले ही वीडियो आपके फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक के सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाला हूं और सारे के सारे एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाला हूं। इन सभी के वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ये आप सभी पहले के गा खा वाले के सभी के आंसर देखें और समझें। तो ये 5 अंक के आपके प्रश्न है। अपर रूप क्या है होता है और कार्बन के 2 महत्वपूर्ण अपर रूप तथा ग्रेफाइट की संरचना आपको बना के आपको बतानी है। तो अपर रूप प्रकृति में शुद्ध कार्बन 2 रूपों में पाया जाता है, हीरा तथा ग्रेफाइट इसके 2 अपर रूप है। यदि हीरा अथवा ग्रेफाइट को वायु में अत्यधिक गर्म किया जाता है तो यहाँ पूर्ण रूप से जल जाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं अवक्षेप के रूप में। जब हीरा तथा ग्रेफाइट की समान मात्रा में दहन की जाती है तब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हीरा डायमंड के आकार की संरचना इस प्रकार से बनी हुई होती है। आप ध्यान से देखें और बनाने का प्रयास करें और इसकी प्रैक्टिस करें। यानी कि इसकी 154 ppm इन हर हीरे के बीच की जो बिंदु होते हैं उनके बीच की दूरी होती है। अब इसी प्रकार ग्रेफाइट की बताई गई है। तो ये ग्रेफाइट है और ग्रेफाइट की संरचना सूत्र आपको संरचना इस प्रकार से बनानी है। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई में आपको बताई गई कि कितने दूर इनकी संरचना दी गई है। अब अगला वाला देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित ऑक्साइड को उदासीन क्षारीय तथा उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में वर्गीकृत कीजिए तथा CO और B2O3 और SiO2 और CO2 को आप इनकी प्रकृति दर्शाने वाले रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि उदासीन ऑक्साइड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर इसी प्रकार अम्लीय ऑक्साइड B2 यानी बोरान ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड या अम्लीय ऑक्साइड के रूप में, और उभयधर्मी दोनों में यानी कि उदासीन और अम्लीय क्षारीय दोनों प्रकृति का तो AlO3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, और क्षारीय में होता है आपका टेलियम ऑक्साइड। और यहाँ पर इनके समीकरण के रूप में बताया गया है कि किससे किसकी अभिक्रिया की है। तो ये आप इसका उत्तर आसानी से देख सकते हैं। हमारा मोटो ये है कि सभी प्रश्न के उत्तर आपको मैं प्रोवाइड कर दूं ताकि आपकी एग्जाम के लिए तैयार हो सके और आप खुद प्रिपेयर हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपके सारे के सारे प्रश्न के उत्तर मिल सके और क्वेश्चन बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल सके। तो यहाँ केमिस्ट्री कक्षा 11वीं की क्वेश्चन बैंक है। मैं इसी प्रकार हर विषय की क्वेश्चन बैंक का आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आपकी एग्जाम जो होने वाली है उसके लिए आप प्रिपेयर हो सकें। फिर हम 7वां वाला क्वेश्चन देखते हैं कि जो धातु X की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है तो क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने सभी प्रश्न A, B, C, D के उत्तर आपको दी गई पहचान के अनुसार दिए गए हैं और इनके समीकरण भी हमने दे दिए हैं। 18वां प्रश्न अपर रूप, संकलन, अक्रिय प्रभाव, ये सभी के उत्तर आपके यहाँ पर दे दिए हैं। आप इनको ध्यान से पढ़ें, समझें और आपकी एग्जाम के लिए तैयार कर सकें। तो यहाँ पर वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सके और आपकी एग्जाम में आप इनको लिख सके, क्योंकि ये शासन द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन बैंक है
और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी प्रकार के नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अब 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, बोरान ट्राई हेलाइड जो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं वह BF3, BCl3, Br3 और Bi3 की तुलना में अम्लीय शक्ति दर्शाता है। तो बोरान ट्राई फ्लोराइड, इस प्रकार से इसकी संरचना दी गई है, यहाँ पर संरचना बनाई गई है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने अध्याय 11 पी ब्लॉक के तत्व को कवर करवाया है। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में हम जल्द मिलते हैं। और आपको एक बात और मैं बता देता हूँ ध्यान से कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पुराने वीडियो की सारी लिंक और प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। साथ ही आपकी एग्ज़ाम कब होनी है उसके वीडियो का जो टाइम टेबल है उसकी लिंक भी मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जय हिंद साथियों, टाटा बाय बाय। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।